हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। और कोई भी सेशन में शुरू करूं उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप तक मेरी आवाज़ सही तरीके से जा रही है नहीं। आप तक मेरी आवाज़ अगर ठीक से जा रही है, आप स्क्रीन ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार यहाँ पर जल्दी से मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन है वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग सेशन होने वाला है। मतलब आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्ट्रगल आपको होता है, उससे कहीं ना कहीं राहत आज आपको मिलने वाली है। तो इन सब चीज़ों पे हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से जल्दी मुझे बताया जाए कि क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। काफ़ी सारे व्यूअर्स यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं। आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी। यस यस, है ना। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मेमोरी बूस्टर। मतलब हम लोग को बूस्टिंग की ज़रूरत तो पड़ती है यार। आपको मालूम है कि हम लोग स्टडी IQ में पढ़ते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, लॉन्ग रन जर्नी होती है, काफ़ी लंबा समय हमको लगता है, 1.5 साल से नीचे तो कहीं नहीं लगता। और इस 1.5 साल में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। उन परेशानियों में एक सबसे प्रमुख परेशानी होती है कि इतने दिन तक जो हमने पढ़ा है उसको सहेज के कैसे रखें अपने दिमाग में, कि उस एक पर्टिकुलर डे में, जिस दिन वो दिन आएगा जिस दिन आपको औपचारिक रूप से परीक्षा भवन में यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है, अपने एग्जाम को वहां पर देना है, सक्सेस भी पानी है, और अपना नाम जो है वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स में, सफल एस्पिरेंट्स की लिस्ट में लाना है, यानी मेरिट लिस्ट में लाना है। तो जल्दी जल्दी से फटाफट से इस लिंक को कॉपी करिए, कॉपी करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके पास में अब इन सब चीज़ों का सोल्यूशन मौजूद होने वाला है। मौजूद क्यों होने वाला है? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही विशिष्ट नाम आपको दिखेगा। आप काफ़ी कुछ तो देख ही रहे होंगे, नाम देख भी पा रहे होंगे शायद। और ये नाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा, और लोगों को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। क्या हम एक बार स्क्रीन को रिफ्रेश कर सकते हैं? अपनी टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार स्क्रीन को रिफ्रेश कर दिया जाए, जिससे कि मुझे पता चले कि यस, कितने सारे लोग मेरे को सही तरीके से सुन पा रहे हैं। अच्छा, मुझे जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में एक चीज़ का आंसर दे दीजिए। जब आप इतिहास पढ़ते हैं, एक स्लोगन आपने सुना होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ी और सुबह सफा। ये कितने सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि आप पढ़ते हो, स्टैटिक पोर्शन में इतनी समस्या आती है, कितने बैटल्स याद करें सर, कितने नाम याद करें, कितने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स हम याद रखें, किंगडम्स के कितनी फाइट्स याद रखें, कितनी डेट्स याद रखें, ये सब प्रॉब्लम्स किसके किसके साथ होती हैं। जल्दी से मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में अपने आप को यहाँ पर दिखाइए कि यस, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। आज क्योंकि इस प्रॉब्लम का अंत होने वाला है, तकरीबन आपके पास में, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि यहां पर देखिए एक नाम मैं आपको दिखा रहा हूं, अभिजीत भारती सर। अभी तो स्क्रीन में आपके समक्ष है नहीं, जरूर मैं उनको यहां पर बुलाऊंगा आप सबके सामने। वो आपको सिखाएंगे कि कैसे इन बड़ी समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं, कैसे उसको आसानी से चीजों को मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से चलिए मैं कुछ इनके बारे में आपको कुछ खास चीजें बता देता हूं। पहले इंट्रोडक्शन करा देता हूं, उनके आने से पहले उनका एक इंट्रोडक्शन करा देता हूं कि आखिर अभिजीत भारती सर हैं कौन। इनसे आप एक बार परिचित हो जाइए। देखिए, सबसे पहले तो आप इस शब्द को पढ़िए, मतलब यूनिक चीज है ये, और ये बहुत शानदार चीज है। 1 मिनट में 200 वर्ड्स को उन्होंने मेमोराइज किया है, और ये कोई छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड है। और ये आप देख सकते हैं प्रभात खबर में इस चीज को छापा गया है, प्रमुखता से छापा गया है, हेडलाइंस के तरीके से आप देख पा रहे हैं इसे। तो भाई 200 शब्द आप कितने याद कर सकते हैं? आप ये भी लिखिए कमेंट सेक्शन में कि आप कितने वर्ड्स याद कर सकते हैं विद इन अ मिनट। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अभी एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, और यहां पर देखिए पटना की बात हो रही है। अजीत सर, जिनकी मैंने अभी बात करी है, अजीत ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में बनाई है जगह। तो एक दूसरा रिकॉर्ड मैंने आपको यहां पर दिखाया, एक और रिकॉर्ड अभी आपको मैं दिखाता हूं। आप लोगों ने एक कॉमिक पढ़ी होगी, चाचा चौधरी, मतलब पढ़ी होगी डेफिनेटली, और उसमें एक बहुत ही फेमस स्लोगन है, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। बताओ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? कुछ उसी तरीके से है। मेमोरी मतलब झक्कास जिसको बोलते हैं, एकदम शानदार झक्कास वाली जो मेमोरी है, वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और ऐसे लगभग आप भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ उसके टिक्स एंड टैक्टिक्स होते हैं, उनको सीखना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा, और उसके लिए ही हम सर को अभी यहां पर बुलाएंगे। और एक और शानदार काबिलियत का यहां पर एक उदाहरण आपको दिख रहा है, वो है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज हुआ है। तो इतनी सारी चीजें आप यहां पर देख रहे हैं। डेफिनेटली
मीन्स शख्सियत से मिलना अब और ज़्यादा उत्सुकता भरा हो रहा है। मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगा, मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी ही उन शख्सियत को आपके सामने लाया जाए, परंतु मैं चाहता हूं कि आप जितने लोग यहां पर मौजूद हैं फटाफट से इस लिंक को कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये पहली बार स्टडी आईक्यू पर इस तरीके के स्किल आपको सीखने को मिल रही है जो आपके यूपीएससी के लिए एक वास्ट जो सिलेबस है, इस आकाश के नीचे जो कुछ भी आता है यार यूपीएससी का सिलेबस होता है, तो आपको उतना कुछ पढ़ना है, डेफिनेटली उसमें बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है, कैसे याद रखनी है उन सबको सीखेंगे। तो चलिए, इतनी सारी चीज़ें आपने जानी, बहुत कुछ और हम जानेंगे और बुलाएंगे अभिजीत सर को। देखो मेरी भी मेमोरी ठीक नहीं है, इसका मतलब मुझे भी कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा सर से, अभी आपके सामने ही सीखूंगा, है ना। चलिए बुलाते हैं अजीत सर को। अजीत सर, आपका स्वागत है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं और जानना चाहते हैं आपसे बहुत कुछ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पे। मेमोरी डेफिनेटली मतलब एक यूनिक चीज होती है। मैं माइक बीच में कर लेता हूँ, आपकी भी आवाज आती रहेगी। तो मेमोरी बहुत यूनिक चीज होती है, उसको बहुत शार्प बनाना पड़ता है या फिर ये गॉड गिफ्टेड होती है, आपका इसमें क्या मानना है सर? आपका सवाल था सर कि मेमोरी क्या इंप्रूव की जा सकती है या मेमोरी गॉड गिफ्टेड है। सबसे पहले तो सर थैंक्स, मुझे आपने इतने अच्छे ढंग से इंट्रोड्यूस किया। जी बिल्कुल सर, अजीब विडंबना है, हम उसी चीज को भूले हैं आज तक लाइफ में। वो चीज हमें कभी याद नहीं हुई सर जिस चीज को हमने याद करने की कोशिश की। बिल्कुल सही बात है, इस बात से इत्तेफाक है मेरा, डेफिनेटली है, आप सही कह रहे हैं सर जी। चाहे वो कोर्स, आप कोर्स की चीज लो, यूपीएससी के बच्चे हैं, जिस चीज को आपने बचपन से याद करने का कोशिश किया, फाइनली या तो आप उसे भूल गए, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। लेकिन जिस चीज को हमने याद करने की कोशिश नहीं की, यहां तक कि उस चीज को हमने भूलना चाहा, वो मेरा साथ नहीं छोड़ा, वो हमेशा याद रह गई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। अब ये सवाल उठता है सर कि ऐसा हम क्या करें कि हमें चीजें एक बार पढ़ें और हमेशा के लिए याद हो जाए। बिल्कुल ऐसा होता है, सभी के साथ होता है, लेकिन पढ़ाई में नहीं होती। मैं अजीत भारती हूं, मेरा नाम सर ने जैसे बताया इंडिया, एशिया एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। मेरी मेमोरी के लिए, मेरी याददाश्त के लिए पिछले 8 सालों से ऑफलाइन ऑनलाइन इंडिया के कोने कोने में मैं मेमोरी इंप्रूवमेंट का क्लास लेता हूं। यूपीएससी के बच्चे हों, इंजीनियरिंग के बच्चे हों, मेडिकल्स के बच्चे हों, जिस सेगमेंट के बच्चे हों। तो सवाल ये उठता है सर कि कोई भी चीज़ एक बार पढ़ें और एक बार में याद हो जाए। दूसरी मिस्टेक क्या है सर, जब स्टूडेंट्स किसी भी टॉपिक को आपके द्वारा, आपके टीचर्स के द्वारा बचपन से ही आज भी पढ़ाया जाता है, याद करनी बड़ी बात नहीं है सर, याद रह जानी बड़ी बात है। याद तो कोई भी कर सकता है, याद रह जानी बड़ी बात है। एग्जामिनेशंस में मुझे याद रहे, लंबे समय तक मुझे याद रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे सिंपल रीजन यही है कि जो चीज आप याद करते हो, किस लिए याद करते हो? सिर्फ एक ही चीज के लिए कि जरूरत पे मुझे काम आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें आप याद करते हो तो क्लैप्स कर जाती है, डेट्स क्लैप्स कर जाती है, ये क्लैप्स कर जाती है। रीजन क्या है सर? कि आप गलत इंफॉर्मेशन ही अपने ब्रेन को दे रहे हो। हम अपने ब्रेन को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दिस इज द फिजिक्स, दिस इज द पॉलिटी, दिस इज अ केमिस्ट्री, दिस इज अ हिस्ट्री डेश, दिस इज अ जीके एंड जीएस ETC। हमारा दिमाग को इससे कोई लेना देना नहीं। यू कैन सर्च ऑन गूगल या यू कैन कॉन्टेक्ट एनी डॉक्टर्स रिलेटेड ब्रेन। हमारा दिमाग ये बिल्कुल नहीं जानता कि जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो उसे अडॉप्ट करता ही नहीं। हमारा दिमाग सिंपल ये जानता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप अपने ब्रेन को मेमोराइज करने के लिए दे रहे हो, वो वर्ड्स फॉर्म में है या डिजिट फॉर्म में है। इस दुनिया में ऐसी कोई बुक्स नहीं बनी सर जिसमें वर्ड्स और डिजिट के अलावा कुछ और भी लिखा हुआ हो। सर आज तक आपने ऐसा कोई बुक नहीं पढ़ा होगा, यह है नहीं, जिसमें वर्ड्स और डिजिट के अलावा कुछ और लिखा हुआ हो। तो बच्चे लोग बोल सकते हैं, स्टूडेंट्स लोग, सर इसके अलावा होती है, डायग्राम होती है, फिगर होती है, सिंबल होती है, लेकिन वो भी तो वर्ड्स में ट्रांसफर हो जाती है। वर्ड्स, अल्फा, बीटा, कुछ भी, महात्मा गांधी का पिक्चर, कुछ भी। तो हमारा तो पहला, सबसे पहला मिस्टेक ये है कि जो ब्रेन को हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वही गलत इंफॉर्मेशन। और दूसरी चीज़ सर कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे या आपके जानने में होंगे या आप खुद होंगे जो 1 नंबर से, 2 नंबर से, 5 नंबर से, 10 नंबर से अपने गोल को मिस कर रहे हो या मिस करते हो। उसके लिए मैं सर्टेन मेडिसिन हूँ,
तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल मैं ये देता हूं कि मैं अभी बच्चों से सर कुछ टेस्ट लूंगा, ठीक है, और मैं बच्चों को बोलूंगा कि आप कुछ याद करके मुझे अभी लाइव सेशन में आप याद करके दिखाओ। ज़्यादा बड़ी चीज़ें मैं आपको दूंगा नहीं। जैसे ही मैंने बोला कि आप कुछ याद करके दिखाओ, मैं आपको कुछ याद करने को दूंगा, तो मैं क्या दे सकता हूं सर? वर्ड्स या नंबर। ठीक, इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं। आप लिख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। मैं 2-2 अंकों का कुछ नंबर्स बोलता हूं सर, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 10-11 नंबर बोलूंगा। वो आप सारे स्टूडेंट्स को अभी सुननी है और रिकॉल कर देनी है। देखिए अब बात ध्यान से सुनिए जो सर कह रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट चीज है जो सर कहने जा रहे हैं। अगर ये आप सीख जाएंगे तो आपके लिए काफी काम की चीज हो सकती है। जी बिल्कुल। तो बच्चे का कमेंट्स यहाँ पे आप थोड़ा नीचे कर लें, कमेंट्स आ रही होगी यहाँ पे, ये ऊपर है सेशन थोड़ा। ओके, मैं कुछ नंबर्स बोल रहा हूँ, 2 अंकों का नंबर्स बोल रहा हूँ। ये नंबर आप सारे स्टूडेंट सुनोगे, नोट नहीं करोगे, और इसे इसी सीक्वेंस में आपको रिपीट कर देनी है। मैं 2 अंकों का सर कुछ नंबर्स बच्चों को दे रहा हूँ याद करने को। लेट्स स्टार्ट। योर नंबर्स आर 17, 65, 33, 89, 18, 99, 67, 29, 12, कैलिफोर्निया। एक वर्ड्स भी मैंने बोल दिया। क्या आप इस नंबर्स को रिपीट कर सकते हो? सिर्फ 9 नंबर्स बोला, एक मैंने वर्ड्स का यूज किया। कितने लोग बोल सकते हैं भाई? बस सीक्वेंस में क्या आप इसे रिपीट कर सकते हो? बहुत कम समय लगेगा, फटाफट कीवर्ड का यूज करके टाइप भी कर सकते हैं, और आप यस या नो भी लिख दीजिए ईमानदारी से, ईमानदारी से। चलिए फटाफट। सर हुआ क्या, जैसे मैं नंबर बोल रहा था, मैं एक बार और बोल सकती हूँ। 17, 65 याद होता जा रहा था बच्चों को। 17, 65, 33, 89, 18, 99, 67, ये 24, 12, कैलिफोर्निया। बच्चे को याद हो, लेकिन जैसे 4-5 नंबर के बाद बच्चे ने याद करने की कोशिश की ना, तो आगे याद करने के चक्कर में उसने पीछे क्या याद किया, वो बच्चा भूल गया। देखिए, एक हर्षवर्धन आरती आत्री आपका कमेंट्स है कि सर 75, 69, 18 इसके बाद भूल गया। मैंने 75 बोला ही नहीं, 17 बोला था, 65 बोला था, नहीं याद हुआ। सर ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आप सारे स्टूडेंट ध्यान से सुनना, मैंने इस नंबर को अभी बोला, आपने अभी सुना, और आप अभी के अभी भूल गए। तो इतने सारे नंबर्स, इतने सारे डेटा हमें याद करनी होती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज से 1 साल बाद, 6 महीने बाद जब आपकी एग्जामिनेशन होगी, तो फिर वो डेटा आपके पास कैसे बता पाओगे? जब इतने कम नंबर्स, इतने कैरेंट में आपने सुना, आप कैरेंट में भूल गए। 17, 65, 33 और लास्ट वाला याद रह गया कैलिफोर्निया। तो बहुत सारे बच्चे, सर आपका कमेंट हुआ क्या मैं ये याद कर सकता हूँ? तो सर मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। सर ये बोर्ड है, ठीक है, एक बोर्ड कम हो जाए सर, यू कैन यूज अनदर बोर्ड। 2 बोर्ड कम हो जाए सर, यू कैन यूज अनदर बोर्ड। मैं बोर्ड की तरफ देखूंगा भी नहीं। ये सारे बहुत सारे, आप भी 2-2 नंबर का अंक डिजिट आप बोलो, जो भी डिजिट आप बोलोगे, ये लाइव सेशन है, इसलिए मैंने ये लाइव सेशन रखा। मैं आपको ये नहीं, अगर ये आप कहोगे कि सर आप सारा आर्टिकल बतला दो, सारा ये बतला दो, सारा वो बतला दो, तो मेरे स्टूडेंट्स बतलाते हैं क्लास 5-6 स्टैंडर्ड्स के, तो आप बोलोगे सर आपने रट्टा मार लिया हो। करंट में जिस तरह मैंने आपको नंबर दिया, सेम उसी तरह आप भी नंबर दो। जो भी नंबर आप दोगे सर इस बोर्ड पे मेंशन करेंगे, मैं बोर्ड की तरफ देखूंगा भी नहीं, सिर्फ सुनूंगा कि जो बच्चे नंबर बोले। आप एक दूसरे का कमेंट्स भी देख रहे हो, आप देखना जो आप नंबर बोल रहे हो वही नंबर बोर्ड्स पे लिखी जाएगी। सर ठीक है, तो कोई एक स्टूडेंट जो है वो बोलना शुरू करे, जिसका नाम पहले आएगा उसके नंबर्स हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट सर? यही करना है मुझे। जो बच्चे जितने नंबर्स बोलते रहे, लाइक सर मैं 1-2 एग्जांपल्स देता हूँ। ठीक है, बोलिए। जैसे कि बच्चे ने बोला सर, जैसे बच्चे ने बोला, आपने आप सिर्फ दो ये इन्होंने तो एक नंबर बोलना, आप कोई भी नंबर 2 अंकों का आप बोल लो, कोई भी 2 अंकों का आप नंबर बोल लो, है ना? मैं बोल देता हूँ सर उनके बिहाफ पे, अगर ऐसा हो सके तो। आप भी लिख लेना सर, ठीक है। और बच्चे का भी नंबर आप लिख लेना। जैसे सर आप ही कोई नंबर बोलो सर 2 अंकों का सर। हाँ, 23। तो सर आपको बस ऐसे लिखनी है सर, पोजीशन, सॉरी, हाँ ठीक है, पोजीशन 1 दैट्स रिटन इज 23। ठीक है, दैट्स पोजीशन इज 23। नाउ नेक्स्ट आप 2 नंबर, फिर ये पोजीशन नंबर 3, पोजीशन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
द सीक्वेंस ठीक है, ठीक है। फिर यू कैन यूज नेक्स्ट बोर्ड। और बच्चे, आप जैसे बच्चे ने बोला 85 उसका नाम लेकर, और मैं बोर्ड की तरफ देखूंगा भी नहीं। एक काम ये करते हैं कि पहले तो हम ये सीक्वेंस ही लिख देते हैं, नहीं साथ में बाद लिखेंगे, में- कोई दिक्कत नहीं, साथ बाद में फर्क पड़ेगा, मतलब जल्दी हो जाएगा थोड़ा मेरे ख्याल से। नहीं कोई दिक्कत नहीं, ओके। एक साथ ही हो जाएगा सर, है ना। चलिए तो सिर्फ आप शुरू ना करते मुझे हैं। नंबर, मुझे जो बच्चे नंबर बोलेंगे सर आप मुझे सुनाना, और मैं अपनी आईज क्लोज कर रहा हूँ सर, क्योंकि ओके, close ओके, करके ओके। आईज जब आप क्लोज करते हो ना हम्म। तो आप थोड़ा कॉन्स्टेंट हो जाते हो। चलिए तो मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ। हाँ जी। फर्स्ट नंबर इज 87, 87 मैं नेक्स्ट बोलूंगा सर, Sec- तो अपने नेक्स्ट नंबर ले लेना। ओके ओके। सर, नेक्स्ट सेकंड नंबर इज 85, 85। ओके। ओके सर, थर्ड नंबर इज 99, ओके सर। फोर्थ नंबर इज 111, 2 डिजिट, 2 डिजिट का लिखते हैं, चलिए। 111 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं सर, ओके, रहने देते हैं, ओके। नेक्स्ट डिजिट इज 84, 84। ओके, ओके। 6 डिजिट पे चलते हैं और 6 डिजिट है 19। जितना फास्ट करता 17th डिजिट जो है वो है 67, 7 डिजिट है 67। ओके, 8th डिजिट 54, 9th पे है 43, 10th पे है 50, 11th पे हम लिख देते हैं 69, 12th नंबर पे 33, बच्चे का नाम भी लिख देंगे, जो मैंने बच्चे का नाम बोल देंगे सर, जो 33, नॉलेज 50 के बाद 69 लिखे ना सर, 50 के बाद 69 लिखा है, यस एग्जैक्टली। 69 सर, 33। अच्छा 33। ओके सर, उसके बाद 13th पोजीशन पे हम लिख रहे हैं 56, 15 पोजीशन पे हम लिख रहे हैं 15 या 14? 14, देखिए, ओहो, 14th पोजीशन पे हम लिख रहे हैं 77, और 15th पोजीशन पे हम लिख रहे हैं 76। जितना फास्ट बोल सकते हैं, जितना फास्ट लिख सकते हैं। ओके। 16th पोजीशन पे हम लिख रहे हैं 59, 17th पोजीशन पे 65, 18th पोजीशन पे 57, 19th पोजीशन पे 87, 20th पोजीशन पे 55। और फास्ट सर। ओके, ठीक है। 21st पोजीशन पे, और आप लोग और नंबर लिखिए फटाफट। 21st पोजीशन पे 24, 22nd पोजीशन पे 57, 23rd पोजीशन पे 00, 25th पोजीशन पे 24 सर। ओके 24th। देखिए मेरे को मत गिनिएगा कि मेरे की भी मेरी बहुत अच्छी हो। तो 24th पोजीशन पे हम लोग चलेंगे 46, 25th पोजीशन पे हम चलेंगे 80, 26th पोजीशन पे चलेंगे 51, 27th पे 34, 28th पे 38, 32 पे ना सर, नहीं 28th पे 38, 26, 38, 38। ओके, 29th पोजीशन पे हम रहेंगे 23, एंड 30th पोजीशन पे हम आ जाएंगे 37। 30 ठीक है, ठीक है, ठीक है। 30 पोजीशंस हमने लिख दी हैं फिलहाल। एटलीस्ट सर 100, एटलीस्ट 100। ओह, जितना फास्ट आप लिख सकते हैं, जितना फास्ट लिख सकते हैं। 40th पोजीशन पे हम लिखेंगे 67। आप लोग भी जल्दी जल्दी से नंबर दीजिए फिर फटाफट। 31 नंबर पे, एक मिनट। 31 नंबर पे हम चलेंगे और लिखेंगे 40। 32 नंबर पे हम लिखेंगे 67। 33 नंबर पे हम लिखेंगे 73। ओके। 34 नंबर पे हम लिखेंगे 78। 35 पे 67। 38, 36 पे लिखेंगे 78। 39 पे क्या लिखेंगे 67। 37 पे ना सर, 37 पे, हाँ 37 पे, 37 पे 78, 8। ओके, 38 पे लिखेंगे हम 88। 39th पे हम लिखेंगे 45, और 40th पोजीशन पे हम लिखेंगे 13। 41 पे लिखेंगे 00। 42 पे लिखेंगे हम 33। 43 पे लिखेंगे 97।
और कौन सा हुआ, 43 हुआ, 44 पे 34, 45 पे 00, 46 पे 91, 47 पे 83 और 48 पे लिखेंगे हम, जल्दी जल्दी से आप लोग भी लिखिए, 73, 49 पे 32, 50 पे 53, 51 पे 06, 52, 50, 53, 74, 54, 12, 55, 13, 56, 56, 16, 57, 84, 58, 43, 59, 67 and 60, 32, 63, no, sorry, 62, 61 okay, 61, 61, 32, 60 पे 30 दोनों पे 30 63, 62, 19 and 63, 43, 64, 21, 65, 23, 66, 19, 67, 18, 68, 20 and 69, 19 and 70. It is again 19. अगेन 19 हाँ, 70 इनफ, 30 100 करिए। चलिए ठीक है। तो 71, 63, 72, 25, 73, 44, 74, 44, 75, again 44, 76, 56, 77, 96, 78, 44, 79, 67, 80, again 67, 81, 53, 82, 44, 83, 66, 84, 79, 85, 39, 86, 59, 87, 25, 88, 69, 89, 69, 90, 63, 91, 11, 92, 52, 93, 29, 94, 28, 95, 32, 96, 28, 97, 11, 99, okay, 99, 98, 98, 29, 99, it is 93 and 100. This is 77. सर एक बार ये रिपीट कर सकते हैं मुझे नंबर सर, स्टार्ट विदाउट पोजीशन, सिर्फ नंबर स्टार्टिंग। ओके, काफी ज्यादा हो गए हैं तो कोई नहीं सर, एक बार जितना स्पीड में आप रिपीट कर सकते हैं। ओके, मिस्टेक ना। ओके सर, 87, 85, 87, ओके, देखिएगा भाई आप लोग भी, हाँ बिल्कुल, ठीक है, 87, 85, 99, 111, 84, 19, 19, ओके 19, ओके 67, ओके 54, Okay. 43, Okay. 50, Okay. 69, Okay. 33, Okay. 56, Okay. 77, Okay. 76, 59, 59, ओके 65, 65, 57, Okay. 87, Okay. 88, 55, 55, ओके 24, 57, 50,
7 Okay, 57. 00 Okay, sir. 46 Okay, sir. 80 80. Okay. 51 51. 34 34. 38 38. Okay. 34 के बाद 38 ना? yes yes Okay. 23 38 को 23. Okay. 37 37. Okay. 40 40. Okay. 67 Okay, sir. 73 73. okay 78 Okay. 67 67. Okay. again 78 67 के बाद again 78. yes 67 के बाद again 78. 78 Okay, okay sir, 78. then again 78 on Again 78. हाँ 35 नंबर पे क्या आपने बताया सर? 67 उसके बाद 78. 78 again 78 ओके सर. फिर 88 88. ओके. 45 ओके. 13 ओके. 00 ओके. 33 ओके. 97 ओके सर, डन. 34 34. ओके. 00 ओके सर. 19 91 सर. 91 हाँ जी सर, 91. 91 83 83. 73 हाँ जी सर. 32 32. 53 53. 0 हाँ 06. 06 हाँ जी सर. 50 हाँ जी सर. 74 ओके सर. 12 12. 12 ओके 12. 13 ओके. 16 ओके सर. 84 ओके सर. 43 डन. 67 डन. 32 32. 32 32. 19 19. 43 जी सर. 21 ओके डन. 23 23. ओके. 11 23 के बाद 19 होगी सर. 19 हाँ जी सर. 18 18. 20 20. and 19 अगेन 19. हाँ जी. again 19 हाँ जी. 63 63. ओके. 25 25. 44 डन. 44 44. 44 3 times 40. 3 times 44 ओके. 56 56. 96 96. 44 96 के बाद आपका नंबर है 44. ओके. 67 Done. 67 ओके. 53 ओके. 54 54. yes 44 ना सर. 44 sorry 44 66 54 के बाद 66. 66 69 उसके बाद 60. 79 79. 39 39. ओके. 59 59. 25 ओके. 69 हाँ जी हाँ जी. 69 69 के बाद अगेन 69. 69 अच्छा ओके. okay 63 63. 11 11. 52 ओके. 29 ओके. 28 ओके. 32 ओके. 28 28. ओके. 11 11. 29 29. 93 93. and 77 लास्ट डिजिट इज 77 ये माइक देना सर. मैंने आपने सर एक बार नंबर बोला, आपने बोला, बच्चे ने बोला, मैंने ये नंबर सुना सर, ठीक है ना. मैंने बोर्ड की तरफ देखा भी नहीं. मैं कोशिश करता हूँ कि एक भी नंबर मिस्टेक ना हो. ऐसे पता नहीं कितने नंबर सही होगी, मैं कैसे लेता हूँ. ठीक है सर, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ. बच्चों को बोर्ड दिख रही है सर? दिख रही है सर? दिख रहा है. आप अगर अपने लेफ्ट में थोड़ा सा और हो जाएंगे ओके सर. ज्यादा क्लियर दिखेगा. अगर कुछ गलती भी होगी सर तो मेरे से बाद में चला लूँगा. मैं कोशिश करता हूँ. ठीक है सर. पहले नंबर पर है सर 87, दैट्स 85, 99, 111, 80, 84, 19, 67, 54, 43, 50, 69, 33, 56, 77. After 77 your number is 76, that's a 59, 65, 57, that's number is 87, 55, 24, 57, 00, that's number is 46, that's number is 80, 51, 34, 38, 23, 37, 40, 67, 73, 78, 67, 78, again 78, 88, 45, 13, that's number is 00, 33, 97, 97 के बाद जो आपका नंबर है 97 के बाद आपका नंबर है मे बी 44, that's number is 00, 91, 83, 83 के बाद आपका नंबर 73, that's number is 32, that's number is 54, 06, 50, that's number is 74, that's a 12, 13, 16, 84, 43, 43 के बाद आपका नंबर है 67, that's number is 32, again 32, that's number is 19, 43, 21, that's number is 83 sir, 23, 23, okay, that's number is 23, that's number is 9, that's number is 19, that's 18, that's a 20, again 19, उसके आगे भी आपकी सर 19 है, that's a 63, 25, 44, 44, again 44, 56, 96, 96 के बाद again 44, 67, again 67, 53, that's a 44, that's a 66, that's a 79, that's 79 के बाद आपका नंबर है 39, that's a 59, 25, 69, again 69, again 69, उसके बाद जो आपका नंबर है वो है आपका 63, 11, 52, 29, after 29 your number is 28, 32, that's number is 28, that's a 11, that's a 29, that's a 93, and last number is 77. सही है सर? डेफिनेटली बहुत शानदार है. मतलब एब्सोल्यूट ऑन
तकरीबन हम कह सकते हैं कि 100% परफेक्शन है। बहुत शानदार सर, मतलब शानदार कह सकते हैं, इससे बड़े शब्द नहीं है। सर आई कैन मेमोराइज ओवर 5000 नंबर, दिस इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैं 5000 से ज्यादा नंबर याद कर सकता हूं विदाउट ए सिंगल मिस्टेक। सर याद होनी बड़ी बात नहीं है, याद मुझे ये नंबर इस तरह से है ना सर कि इस नंबर को मैं रिवर्स ऑर्डर में भी सुना सकता हूं काफी स्पीड के साथ। सर एक बार टेस्ट कर लें सर, आप बैक कर लें सर, मैं पीछे से इस नंबर को बतलाता हूँ। ये बोर्ड बच्चे को बोर्ड हाँ बोर्ड पे हाँ हाँ बच्चे को देखना सर मैं कितने स्पीड में बोलता हूँ, ठीक है सर। ओके योर रिवर्स ऑर्डर, मैं बैक साइड सुनाता हूँ। ओके और नंबर राज 77 और 77 दैट्स नंबर 93 29 11 11 के बाद जो आपका नंबर है वो आपका 28 दैट्स 32 28 और उसके बाद 29 52 11 और 63 69 69 और दैट्स 25 दैट्स 59 दैट्स 39 आफ्टर 39 दैट्स 79 66 दैट्स 44 53 और 67 again 67 दैट्स 44 96 56 44 44 अगेन आपका 44 दैट्स नंबर इज 25 25 से पहले आपका नंबर है 63 और उसके बाद 19 19 20 और 20 से पहले 18 उसके पहले 19 यहाँ पे मैंने उस समय 83 बोला था लेकिन 23 होगी 21 43 19 32 32 that's number 67 that's a 43 84 that's a 16 after 16 your number is 13 12 that's a 74 that's a 50 06 53 32 73 that's a 83 that's 83 के बाद आपका नंबर है 91 that's number is 00 44 that's number is 97 33 again 00 that's number is 13 45 88 88 से पहले जो आपका नंबर है 78 again 78 67 78 that's a 73 67 40 37 23 38 34 51 that's number is 80 80 से पहले आपका जो नंबर है वो है आपका 46 that's a 00 57 24 that's number 55 87 87 से पहले आपका नंबर है 57 65 that's a 59 that's a 74 77 that's a 56 33 69 50 that's a 43 that's a 54 67 that's a 19 that's a 84 111 111 111 that's number is 99 that's number is 85 and that's a 87 yes definitely बहुत शानदार रहा है ये। हाँ आप लोग भी यार क्लैपिंग तो कर ही सकते हो, मतलब इतना तो बनता ही है। आप लोग वहां से आपकी क्लैपिंग की आवाज जरूर नहीं सुनाई देगी लेकिन जरूर आप क्लैपिंग भेज सकते हैं। शानदार तरीके की परफॉर्मेंस थी सर ये तो डेफिनेटली बहुत। सर मैं ये बता सकता हूँ किस नंबर पे कौन सा डिजिट लिखा हुआ है सर, आप पूछ लें सर, आप कोई पोजीशन बोल दें। मैं जरूर इस पे पूछूंगा। एक चीज मैं और बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इसमें से शुरुआत के 10 या अंतिम 10 भी बता सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए फटाफट से, शुरुआत से 10 या अंतिम 10 भी कोई बता सकता है तो यस लिख दीजिए। चलिए ठीक है, अगर नहीं बता सकते हैं तो यस या नो, ईमानदारी से यस या नो लिख दीजिए डेफिनेटली। और सर आपने ये रिवर्स ऑर्डर में भी सुनाया, बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों तरीके से आपने इस चीज़ को सुनाया और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस तो था ये। उम्मीद करेंगे कि आप और ज़्यादा चीज़ अभी बच्चों को यहाँ पर सिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं चाहता हूँ कि पूरे सेशन में मैं आपके साथ रहूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा एक सेशन लगा हुआ है, लाइव सेशन लगा हुआ है, तो मुझे अभी यहाँ से रुखसत होना पड़ेगा। आपसे ज़रूर मुलाकात होगी दोबारा से इन्हीं तरीके की चीज़ों को सीखने के लिए। और ये सेशन तो लाइव रहेगा ही डेफिनेटली, मैं इसको और देखूंगा, बाद में देखूंगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। एक मिनट आप लेना चाहूंगा सर। सर ये नंबर मुझे इतनी अच्छी तरह से याद, बस एक मिनट कि आपने सर पूछ सकते हैं किस पोजीशन पे कौन सा नंबर लिखा, पोजीशन आप नंबर बताओ सर, मैं बताऊंगा उस नंबर पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए मैं पूछ लेता हूँ आपसे 20th नंबर पे बता दीजिए। 20 पे? हाँ यस 55। हाँ जी सर। आप लोग भी पूछ सकते हो, कोई एक आध पूछना चाहो तो। ठीक है 29 पे पूछ लेते हैं। 29th नंबर पे। हाँ दैट्स 23। ओके 64 पे पूछ लेते हैं। 64 नंबर पे ना सर। एक सेकंड, 64 नंबर पे 21 है, बिल्कुल सही बात है। 73 पोजीशन पे पूछ लेते हैं। 73 पोजीशन पे 73 ना सर, एक सेकंड। 65 पे ये था ना, एक सेकंड, 66 67 68 70 सर। 73 अच्छा 71 72 73 पे 44 है, 44 है, उसके बाद 44 है। ठीक है बिल्कुल सही बात है। और अब 96 पे हम एक बार और पूछ लेते हैं आपसे। 96 नंबर पे है ना सर जी। 100 पे आपकी थी 77, तो 100 पे 99 पे आपकी आ गई 99 पे आपकी आ गई 90 93 96 पोजीशन पे हम चल रहे हैं। हाँ 96 पोजीशन पे मैं आपको बता रहा हूँ सर। 100 नंबर पे ये होगी, 99 पे ये होगी, 98 नंबर पे आपकी जो आ गई, 98 नंबर पे आ गई, 98 नंबर पे 97 पे आ गई, 97 पे 90
90 सर, 96 96 हाँ 91, 92, 93, 94, 95, अच्छा 28। हाँ 28, यस 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 28। ठीक है, मतलब रेंडमली भी अगर पूछे जा रहे हैं तो भी सर को याद है, डेफिनेटली ये भी आपके काम आएगा। आपने आंख बंद करके ही सारी चीज़ें याद करी, आपने आंख बंद करके ही सारी चीज़ें सीधे पहले गिनती भी बताया, आपने आंख बंद करके उल्टी गिनती भी बताई, और आंख बंद करके ही उन्होंने बीच से भी जब पूछा गया तो बताया। हाँ ठीक है, 96 पे थोड़ा ज़्यादा समय लगा, कोई बात नहीं है। और ये बहुत मतलब मुझे तो इसमें से सर 5 भी नहीं याद होंगे। मुझे तो ये भी नहीं याद है कि मैंने फर्स्ट पोजीशन पे क्या लिखा था, जबकि लिखा मैंने ही है। ऑब्वियस सी बात है, मुझे नहीं याद है। तो ये एक बड़ी चीज़ है, डेफिनेटली अचीवेबल चीज़ है। यस, तो अब मैं सर को आपके समक्ष छोड़ करके जा रहा हूँ। आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की चीज़ों को कैसे डेवलप किया जाता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसमें क्या आगे स्टेप्स हो सकते हैं, ज़रूर सर आपको बताएंगे और बहुत सारी जानकारियाँ देंगे। मुझे तो निश्चित तौर पे अच्छा लगा है। उम्मीद करते हैं सर कि आप बच्चों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, सिखा आज तो मैं अपने बारे में बतला रहा हूँ, और मेरा मकसद यहाँ आने का यही है कि आपको सिखाना। जैसे सर बच्चों को ना सर हिस्ट्री डेट्स याद करनी होती है, क्यूब याद करनी होती है, तो हिस्ट्री डेट्स जनरली सर 4 डिजिट की होती है, जनरली 4 डिजिट की होती है। तो बच्चे पूछेंगे कि सर आपने 2 डिजिट क्यों लिखा, तो इस नंबर्स को मैं 4 डिजिट हिस्ट्री डेट्स की भाषा में भी बोल सकता हूँ। 8785, 9900, 111, ये तो हो गई लाख में। 8490, 6754, 4350, 6009, 6933, 5777, 7600, किसी भी तरह इस नंबर्स को मैं 4 डिजिट्स में, लाख में, करोड़ में कैसे भी बोल सकता हूँ। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बच्चों के बीच में हैं, आप बता पा रहे हैं, बच्चों को अच्छी तरीके से समझा पा रहे हैं। और डेफिनेटली सर इसके बारे में और जो आपने बिल्कुल पीछे कुछ और पिटारे भी छुपा रखे हैं, बहुत सारी चीजें खोलिएगा, बताइएगा बच्चों को। तो मुलाकात करेंगे सर फिर आपसे जरूर। धन्यवाद, थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय दिया। सब लोगों का भी कि आपने इतना शानदार सेशन देखा है, और आगे भी अभी बहुत सारी चीजें सर बताने वाले हैं, प्लीज देख करके जाइएगा। और इस सेशन के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जाइएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बताना। एक्चुअली दिस इज अ लाइव क्लास है ना, तो अब बताना कैसी लगी। देखना आप, मेरा ये दिखलाने का मतलब ये हुआ कि इतनी सारी चीजें, ये तो आपने 100 नंबर से लिखा ना, आप सुबह से शाम तक बोल लो, मैंने रिकॉर्ड्स इसी तरह बनाया है। आप सुबह से शाम तक बोल लो, कुछ भी बोल लो, कुछ भी मतलब वर्ड्स और नंबर, मैं आपको बतला सकता हूं सारे के सारे नंबर्स। अगर ये नंबर्स और वर्ड के अलावा कुछ होता नहीं, अगर ये नंबर्स वर्ड्स मैं इतनी जल्दी याद कर सकता हूं, तो अगर मेरा आप जितना मैं जानता हूं उसका 20%, 30% भी अगर आप इस टेक्निक का यूज करोगे, तो आप लाखों बच्चों से, कुछ मेरे कोर्स के बाद आप लाखों बच्चों से आगे खड़े हो जाओ। क्योंकि अब कोई चीज़ आप इस मेरे क्लास करने के बाद, अब कोई चीज़ आप पढ़ोगे तो सिर्फ एक बार पढ़ोगे और उसके बाद उसे फाड़कर फेंक देना, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। रीज़न आपके साथ शेयर करता हूँ, पहले आप ये बताना लगा कैसे। प्लीज़ कम स्ट्रेट टू द पॉइंट सर, है ना, लॉर्ड नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि सर प्लीज़ कम स्ट्रेट टू द पॉइंट सर, इट्स माई डिसीजन, आई नो वेरी वेल हाउ टू टीच। मैं जानता हूँ कैसे बतलाना है और क्या बतलाना है। सो ये आपकी मैसेज सही नहीं थी लॉर्ड, कि सर प्लीज़ कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, नहीं, ये इट्स माय डिसीजन, है ना। आपको जो अच्छा लगता है आप लिखो, आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है कर सकते हो, बट डोंट सजेस्ट मी सर टीच मी लाइक दिस, है ना, इट्स माय डिसीजन। ओके, नेक्स्ट। अब मैं आपको बतलाता हूँ चीज़ें कैसे याद होती है। और सबसे पहले चीज़ें कि अगर मैं खुद करके ना दिखाऊं, और आपको अगर मैं बोलता कि मैं तुम्हें भी जो चीज़ें 10 साल में याद नहीं, जो चीज़ें 5 साल में याद नहीं, वो चीज़ें मैं आपको 1 घंटे की क्लास में, 1 सेशन में याद करवा दूंगा, तो आप उस बात को सीरियस नहीं लेते। इसलिए मुझे ये सारी चीज़ दिखानी पड़ी। और इसको दिखाने से पहले सर ने मेरे बारे में आपको बतलाया, यार यू कैन सर्च मी ऑन गूगल एंड यूट्यूब। आप गूगल और यूट्यूब पे भी मेरे बारे में सर्च कर सकते हो, अजीत भारती मेमोरी रिटेनर। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो कि मैंने इंडिया रिकॉर्ड्स बनाया, मैंने एशिया रिकॉर्ड बनाया और मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बहुत सारे बच्चे का ये भी कमेंट्स आएगा सर कि सर आपने यूपीएससी क्यों नहीं कर लिया। अगर आपका ऐसा सवाल है तो मैं इस मेरे पास भी इसके पास सर्टेन रिप्लाई है,
ठीक है, मेरे घर में, मेरे फैमिलीज में मैंने ऐसा बना नहीं, लेकिन बहुतों को बनाया। जानेंगे जब आप हमारे बारे में, हमारे फ्रेंड्स के बारे में, हमारे रिलेटिव्स में, कज़न में, तब आप इसकी डिस्कस हम लोग करेंगे बाद में क्लासेस में। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपके लिए सिर्फ यही कर सकता हूँ कि जो चीज़ आप एक बार पढ़ोगे, एक बार में याद होगी, कभी नहीं भूलेगी। रीजन बिहाइंड दिस इज माई ब्रेन, दिस इज अ लेफ्ट ब्रेन एंड दिस इज द राइट ब्रेन। इतना तो आपको पता होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड, इट इज द कॉन्शियस माइंड। चेतन मन, अब चेतन मन, द पावर ऑफ मेमोराइज इज राइट ब्रेन इज 95% एंड द लेफ्ट ब्रेन पावर इज ओनली 5%। हमारा लेफ्ट ब्रेन, जो चीज आप याद कर, आप जो भी कुछ पढ़ते हो, याद करते हो, आपका स्टोर यहां होता है। जो चीज मैं पढ़ता हूं या मुझे याद करनी होती है, वो चीज यहां स्टोर होती है इसमें। तो इसे 95% मत मानो, इसमें ये भी इंक्लूड होती है। दैट्स 100%। कोई भी चीज मुझे दोबारा उसे पढ़नी नहीं होती। अब देखो, सबकॉन्शियस माइंड में चीजें क्यों नहीं भूलते? अगर मैं आपसे पूछूं, ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन ऐसा ही पूछूं कि आप बताओ कि मदर्स डे कब मनाई जाती है, आप बताओ इसकी वार कब हुई, आप ये बताओ कि आर्टिकल 129 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, प्रेडिक्टेबल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बुक का राइटर कौन है, कुछ पॉलिटिक्स से सवाल करूं तो आप भूल जाओगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, आप कमेंट्स में करना कि वैलेंटाइंस डे कब मनाई जाती है, तो आप एक बार में बोलोगे 14 February। क्यों? क्योंकि मैंने उससे पढ़ा नहीं। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, जो चीज़ आप याद करोगे वो याद नहीं होगी, और जो चीज़ आप नहीं याद करना चाहोगे वो आपकी हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगी। इसका मैं और भी एग्जाम्पल आप पे ही देता हूँ। देखो, मैं आपको लिखना हो सुभाष चंद्र बोस के बारे में, विवेकानंद के बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, तो आप लिखोगे, लेकिन कुछ टाइम चलने के बाद आपकी पेन स्टॉप हो जाएगी। आप भूल जाओगे कि सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़ कब गए, ये कब हुआ, वो कब हुआ, क्या उनकी जीवनी, आप भूल जाओगे। लेकिन जब हम मूवी देखते हैं, वहाँ पर हम कॉपी पेन लेकर जाते नहीं। कोई भी मूवी जो आपकी देखी हुई है, जो इंटरेस्टिंग मूवी आपको देखी हुई है, एक ही बार आपने उस मूवी को देखी है, उस मूवी के बारे में आप आराम से काफ़ी डिटेल में अपने शब्दों में बयां कर दोगे, और करते आए हैं बचपन से यही। तो जो टेक्निक मैं यूज करता हूं, उस टेक्निक वो क्या बोलती है कि जिस चीज़ को आप याद करना चाहोगे वो याद होगी नहीं, और जिस चीज़ को आप भूलना चाहोगे वो कभी आप भूल नहीं सकते। इसी पे किसी शायर ने कहा, तुझे भूलना जो चाहा लेकिन भूला ना पाया। अगला वर्ड आप कंप्लीट करना, बहारो फूल बरसाओ मेरा, तो आप बोलोगे महबूब आया। मैं बोलूँगा साजन चले, तो आप बोलोगे ससुराल। ऐसे ही हम बोलेंगे हम आपके, आप बोलोगे है कौन। दिलवाले दुल्हनिया, आप बोलोगे ले जाएंगे। हम बोलेंगे रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है, तो आप बोल दोगे शहंशाह। एक बार कमिटमेंट कर ली तो खुद की, ये आप बोलते चले जाओगे। इसी दौरान अगर मैं बीच में पूछ दूं कि भारत के 7वें राष्ट्रपति कौन थे, आयरन का वैलिंग पॉइंट क्या था, बहादुर शाह जफर का शासन काल कब था, इसका युद्ध कब हुआ, इस बुक का राइटर किया हुआ, तो आप स्टॉप हो जाओगे। आप वहां पे चुप हो जाओगे, साइलेंस हो जाओगे। जो चीज आपने याद किया था, पढ़ा था, लेकिन जो चीज आपने कभी नहीं पढ़ा, गाने के अगले लाइन हो, पूरी मूवी हो, वो आपको याद हो जाती है एक बार में। शोले मूवी में बोलूंगा जय के साथ जो था एक्टर, उसका क्या नाम था, तो बोल दोगे वीरू था। कुछ भी फिल्म से रिलेटेड, गाने से रिलेटेड। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, इंडिया में ये टेक्निक बहुत ही कम डेवलप है। मैंने इसे बहुत डेवलप किया, तभी सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। सेंस ऑफ मेमोरी, हम लोग एक ही मेमोरी यूज करते हैं, आप लोग एक ही मेमोरी यूज करते हो, रट्टा मारना, सिर्फ रट्टा मारना, जो कि कभी साथ नहीं देता। सेंस ऑफ मेमोरी कई प्रकार के होते हैं। हम जब मूवीज का नाम मैंने इसलिए कि आप खुद पे सोचो कि जब भी आप मूवीज देखते हो, अगर उसमें कुछ रोमांटिक सीन हो तो आप रोमांटिक हो जाते हो, कॉमेडी सीन हो तो आप हंसने लगते हो, कहीं पे कुछ ऐसा रोने धोने का सीन चल रहा हो तो आपके आंख से आंसू निकल जाती है। ये सारी मेमोरी एक्टिव है। सूंघना, इट इज कॉल्ड मेमोरी। टच करना, इट इज कॉल्ड
मेमोरी। देखना, इट इज कॉल्ड मेमोरी। जब हम मूवीज देखते हैं या अपना कोई भी पसंदीदा काम करते हैं तो आपकी सारी सेंस ऑफ मेमोरी एक्टिव हो जाती है, और जो चीजें पर्दे पे चल रही होती है या जो आप कर रहे होते वो देख रहे होते, वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में खुद ब खुद चली जाती है। लेकिन पढ़ाई में ऐसा नहीं होता। तो जिस तरह मूवीज याद हो जाती है, 3-3 घंटे की मूवीज, कुछ भी गाने, वही चीजें अगर हम पढ़ाई में एक्टिव कर दें, सारे सेंस ऑफ मेमोरी कि एक बार पढ़ें और याद हो जाए, तो कैसा रहेगा? 1 से 2 बार, 2 बार भी नहीं पढ़ने को मिलता, लेकिन चलो 2 बार, किसी किसी बच्चे को जनरली 1 बार, तो कैसा रहेगा? मजा आ जाएगा, है ना? ओके, क्या कंटेंट सेम रहेगा? रैंकर्स गुरु, और यहाँ पे दिस इज द यूपी। मैं आपको पीडीएफ आपको दिखाऊंगा, ठीक है? तो वो सारी चीजें हम कहाँ इंप्लीमेंट कर देते हैं? पढ़ाई में। जैसे कुछ भी याद करना, जैसे मान लो कि आप छोटा छोटा आप एग्जाम्पल ले लो, कि जैसे कि मान लो कि सर कि आपको क्यूब याद करनी हो, ये सब 1 घंटे की काम है। जैसे आपको क्यूब याद करनी हो, या तो आप उसको याद कर लोगे या तो आप उसको कैलकुलेट करोगे। आप कोई भी 2 अंकों का नंबर बोलो, मैं यहाँ पे जो लिख दूंगा ना वही उसका क्यूब हो जाएगा। मुझे याद नहीं है ना, मैं कैलकुलेट करूँगा। कोई भी 2 नंबर का आप डिजिट लिखो, मैं उसका क्यूब लिखने का कोशिश करता हूँ। मैं लिखूंगा कुछ और लिखा जाएगी क्यूब। कोई नंबर बोलो। लॉर्ड, गॉड का स्पेलिंग गलती लिखे हो, GOAT लिख दिया। लॉर्ड, कोई 2 अंकों का नंबर लिखो ना। आप लोग कमेंट्स कर क्यों नहीं रहे? 25, तो 25 इतना देखो, मैंने लिख दिया, मुझे पता नहीं 25 है। आपने 25 बोला, 5 लगा दिया, यहाँ 1 लगा दिया, ये हो जाएगा 25 का क्यूब। मुझे पता नहीं कि मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा, 5 लगा दिया, 1 लगा दिया। कैसे? ना याद है ना कोई कैलकुलेशन, नो मेमोराइज, नो कैलकुलेशन, दैट्स इमेजिनेशन ओनली। से एनी मोर नंबर 89 मून ने लिखा, तो 704969 ये मैंने लिख दिया, दैट इज द क्यूब ऑफ 89। कोई मेमोराइज नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, ओनली द पावर ऑफ इमेजिनेशन। 67 300763, आपका नाम भी मैं बोल देता हूँ। आपने किसने पूछा? 67 प्रमोद गडकरी ने बोला, है ना? इट्स सो इजी। हेमंत यादव, आपने बोला 83। आपने जैसा ही बोला 83, मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे कुछ दिख रहा है। क्या दिखा? मुझे ये दिखा, मुझे ये दिखा, मैंने लिख दिया। सो सिंपल। अब इसके लिए ये छोटा मोटा एग्जाम, ये सिर्फ 1 घंटे, एक घंटे भी मतलब हाफ एन आवर में आप भी लिखोगे नहीं, कैलकुलेटर से पहले लिखोगे। सो इजी, है ना? तो इसे डिलीट करता हूँ। सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, ठीक है ना? आपकी जो मैंने 2015 में आई थिंक मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अपने गांव में था, पढ़ रहा था। उसमें फ्रंट पेज पे लिखा हुआ था, जर्मनी का एक व्यक्ति जो 1000 साल के कैलेंडर का दिन, मैं इसी जो अचीवमेंट जिसमें रिकॉर्ड बने मैं उसके साथ आपका डिस्कस कर रहा हूँ। जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड होगी वही टॉपिक मैं आपको क्लासेस में पढ़ाऊँगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसका पूरा एक सिनेरियो मैंने बना रखा है। अब ये तो मैंने बोला ना कि मैं 1000 साल के कैलेंडर का दिन वो 6 से 7 सेकंड बतलाता था, वो पूरा वर्ल्ड वायरल था। मैं वो रिकॉर्ड को काफ़ी लंबा तोड़ दिया। मैं अनंत वर्ष के कैलेंडर का दिन हाफ सेकंड में बतला दूंगा। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। द पावर ऑफ मेमोरी मैं बता दूंगा, ये नहीं आप भी बता सकते हो आफ्टर क्लास। मैं अनंत वर्ष के साल के कैलेंडर का दिन हाफ सेकंड बतलाऊंगा। किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ का दिन भी याद हो ना, तो आप कमेंट में लिखो, मैं देखूंगा, आप बता दूंगा कौन सा दिन था। अनंत वर्ष का कहीं भी कुछ भी लिख लो, वही दिन लिखना जो आपको याद हो, ताकि मैं देखना कि आप मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। कोई भी मैं आपका नाम भी पढ़ूंगा, आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखो। लुक एट माय फिंगर, इस 5 फिंगर्स पे अनंत वर्ष का कैलेंडर का मैंने निर्माण किया। आप कुछ भी बोलो, मैं हाफ सेकंड में दिन बतला दूंगा। अगस्त 1947 ये मैंने निकाला नहीं, ये तो जीके का क्वेश्चन है, फ्राइडे था इसलिए मैंने इसको निकाला नहीं, तो मुझे पता है। प्रमोद मैंने निकाला नहीं। अपना डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ ही तो वो बोलो। अच्छा, एक ने लिखा 23 जुलाई 1996। आप देखना, आपने लिखा 23 जुलाई 1996 जैसे थर्सडे।
बृहस्पतिवार। देखो मैंने कब बताया, इसका आप इसका नाम पढ़ो, RD शॉर्ट्स। आपने लिखा 23 जुलाई 1996। आपने ये लिखा, आपने ये लिखा ना, कहाँ गया तुम्हारा, हाँ कमेंट कहाँ गया तुम्हारा, हाँ 23 जुलाई 1996। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आंसर लिख दिया। सॉरी, आपने 1996 लिखा, 23 जुलाई 1996 आपने लिखा है ना, सॉरी, दैट्स अ सैटरडे, सॉरी दैट्स अ सैटरडे, मैंने 29 कुछ और पढ़ लिया, दैट्स अ सैटरडे। आप गूगल पे सर्च कर लो, से एनी मोर नंबर। एक ने लिखा अभिषेक गौंड ने लिखा, देखो अभिषेक देखना आपने लिखा 17 जुलाई 2002 वेडनेसडे। देखो मैंने क्या किया, 17 जुलाई कम कर दिया 2002, दैट्स अ वेडनेसडे। एक ने लिखा अनुश्रिया मिश्रा ने लिखा, आप लोग चेक भी करना। आपने लिखा, देखो आपने लिखा 13 खत्म हो गया 90 सैटरडे, 13 जनवरी 1990 दैट्स अ सैटरडे। लॉर्ड इंस्को ने लिखा, देखो आपने लिखा 14, मैंने खत्म हो गया 9 मतलब सितंबर, 6 5 थर्सडे। आप राहुल 24 अगस्त आपने बोला, देखो 3 मैंने ऐसे 3 किया, फिंगर ऐसे 3 किया, 6 सैटरडे आल्सो। हाँ गगन मीना ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, आपका सवाल बहुत अच्छा है। पहले मैं बतला देता हूं, आपका है सर 22 जनवरी 1996 दैट्स अ मंडे। आपने क्यों ये सवाल पूछा मुझे ये भी पता है। आपने पूछा सर, आपने पूछा 22 जनवरी 1996 आपने पूछा, और मैंने इसका आंसर दिया आपको मंडे दिया। जानते हो क्यों मंडे दिया? क्योंकि सवाल आपने लीप ईयर में पूछा, आप सही सवाल किया, ये लीप ईयर का क्वेश्चन था। तो आपको लगा कि सर स्पीड बतलाने में मिस्टेक कर जाएंगे, लेकिन ये लीप ईयर का क्वेश्चन है, दैट्स इज मंडे। तो कह सकते हैं छोड़ो आप, है ना, सिंपल है। शिमतोन धर क्या पूछा, 2002 मंडे है, मंडे है उस दिन, सिंपल मंडे है। खैर आप छोड़ो, अब सुनो कि अब ये तो मैंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, बहुत सारा चीज दिखाना है। अगर मैं बोलूं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, सबसे पहली चीज नोट करना, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। टॉपिक कोई भी हो, आई एम नॉट ए टीचर, आई एम ए ट्रेनर, आई कैन टीच यू हाउ टू ड्राइव योर बाइक। ट्रेनर हूं मैं। मान लो कि आपको स्कूटी बाइक चलाने नहीं आती और मैं आपको चलाना सिखा दिया, ऐसे चलती है, 1 एक्सीलरेटर 1 क्लच है, ऐसे ऐसे। जो टॉपिक मैं आपको नहीं भी पढ़ाया, मैं पढ़ाता नहीं सिखाता हूं, ये आर्ट है। तो आपके पास अगर दूसरी बाइक भी आ जाए, किसी और कंपनी की, कोई और प्लेस मिल जाए, दिल्ली के अलावा आप यहाँ के भी रहने वाले हो, दूसरा शहर मिल जाए, अगर आपको चलाने आते हैं तो आपके हाथ में कोई भी बाइक हो, कोई भी रोड हो, स्पीड भी कितनी हो, जितने वो आप मैनेज कर लोगे, आप खुद से उसको कर लोगे। तो मेरा काम है क्या, मेरा काम है आपको ये सिखाना कि कैसे किसी चीज़ को एक बार पढ़ें याद हो जाए। लेकिन पता कैसे लगे कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? तो उस टॉपिक, जो मैं आपको वही टॉपिक बतलाऊं पे इम्प्लीमेंट करूंगा जो आपको एग्जामिनेशंस में आते हैं। यूपीएससी के आप लोग स्टूडेंट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखते होंगे आप लोग 2 नंबर से 4 नंबर से अपने गोल को मिस कर जाते हैं। ये सेशन जो है वो 10 अगस्त से, इसी मंथ के 10 अगस्त से ये क्लासेस 1.5 आवर पर डे क्लासेस होगी। इस पर डे क्लासेस में उस टॉपिक पे इम्प्लीमेंट होगी ये सारी मेमोरी आपकी, जो जनरली जो आपकी एग्जामिनेशंस में आते हैं, वो सारा लिखा हुआ रिटर्न है। मैं भी आपको लिखवाता हूँ टेक्निकल टीम से, ठीक है, डिज़ाइन किया गया है यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए। सेकेंड थिंग कि जब मैं पहली क्लास लूँगा 10 अगस्त को, कोई भी टॉपिक ले लो आप, कोई भी टॉपिक, जैसे मान लो कि आपको बुक और ऑथर याद करनी हो, एपीजे सेक्शन याद करनी हो, आर्टिकल याद करनी हो, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। मैं पूरे बोर्ड पे लिख दूंगा क्वेश्चंस, जितने आप बोलोगे उतने मैं लिख दूंगा, और 1-1.5 घंटे के सेशंस में आपके रेगुलर टीचर्स आएंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, आप आराम से बोलोगे कि सर जहाँ से पूछना पूछ लो, आप सारा बतला दोगे। ये क्लासेस चलेगी अराउंड 25 डेज, 20 से 25 डेज।
आफ्टर 25 डेज तो लगेगी नहीं, बीच में 10-15 दिन में आप ऐसे एबल हो जाओगे कि किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ो और हमेशा के लिए याद हो जाए। मैं टेक्निकल टीम को बुला रहा हूँ कि ताकि आप सिर्फ एक काम करना। आप कौन सा काम करना? आप ये काम करना कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, इसे बहुत अच्छे ढंग से आप नोट कर लो। ये जर्मनी के हैरी लोयन ने बनाया था। पहले आप इसे नोट कर लो, ये सारी चीज़ में आपके काम देगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब मैं इसका ना कोड 1 सेकेंड सर, T D 2 N 3 M 4 R 5 L 6 G J C H S H 7 K C 8 V F 9 P B 0 Z S। ये पहले आप नोट डाउन करो। नोट डाउन करने से पहले मैं आपको चीज़ें बतलाता हूँ कि क्लासेस आपकी कब से होगी, क्या इसकी फ़ी है, क्या आपके कोर्सेज हैं। कहाँ पे जानी है सर? मिनिमाइज। ये देखो आप, ये कोर्सेज 1999 अराउंड 2000 इसकी फ़ी है। 38% में भी ऑफ है, आपको पड़ेगी 1249 का। और ये जो प्राइस विल बी इंक्रीज आफ्टर 6 अगस्त। ये जो वैलिडिटी है कॉस्ट की, ऑफ़र की, वो 6 अगस्त तक है। अब देखो, जैसी मैंने देखा 6 अगस्त, मैंने देखा नहीं था कि कब तक की वैलिडिटी, मुझे याद आ गई कि 6 अगस्त को ना हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, एंटी न्यूक्लियर डे मनाई जाती है। अब मुझे नहीं, मतलब मुझे पता भी नहीं था कि 6 अगस्त तक वैलिडिटी। मुझे पता था कि 10 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी। टाइमिंग आपको सर बतला देंगे, अराउंड इसी टाइम में होगी जिस टाइम में मैंने डेमोस्ट्रेशन क्लासेस लेने को आया। अब आपकी कोर्सेज, ये एक बार मैं फिर से बतला देता हूँ आपको। ये कोर्सेज 10 अगस्त से स्टार्ट होगी। आपकी जो फ़ी है थी वो 1999 थी, लेकिन आपकी 38% ऑफ है, आपको पड़ेगी 1249 रुपीज़ में। और ये 6 अगस्त तक है। और आपको कूपन कोड स्किल कूपन कोड आपको यूज़ करनी है, SKIL स्किल कूपन। पहले मैं आपको ना ये PDF दिखा देता हूँ, ठीक है, देखना आप कोर्स के। ये कोर्स डिज़ाइन किया गया आपके लिए। 10 अगस्त से ये क्लासेस शुरू होगी, 4:30 में क्लासेस आपकी होगी। अब आपको सिलेबस देख लेना। सिलेबस तो अभी बनाई गई है और भी इसमें ऐड ऑन होगी। सिलेबस कवरेज देखना, आर्ट एंड कल्चर, डांस फॉर्म्स एंड स्टैट्स, म्यूजिक, ट्रेडिशन एंड स्टैट्स, पेंटिंग देखना, एंसेंट, सारी चीज़ देख ले। आपको PDF में आपको कोई अवेलेबल होगी, आप वहाँ पे भी जाकर देख सकते हो सारा, ठीक है। हिस्ट्री में आ जाओ, ऑल इम्पोर्टेंट वर्ड्स हो गया, है ना, सारा चीज़ आप देखते जाओ। आप देख लेना, वो तो आपको वहाँ पर जिस तरह मैंने देखा आप भी आप जाकर देख सकते हो। रिवर्स डैम शो, नेशनल पार्क हो, क्रॉप सेक्शन हो, मिनरलाइज स्टेट शो, सारा चीज़ आप देख लो। रिपोर्ट्स ऑफ बॉडीज हो, नंबर ऑफ कंट्रीज आर्टिकल हो, सारा साइंस, पॉलिटिशियन, साइंस और टेक्नोलॉजी से, वैक्सीन एंड डिजीज हो, कैलेंडर हो, क्यूब एंड क्यूब रूट्स हो, GK में आ जाओ, आप तो अवार्ड्स हो, बुक्स एंड ऑथर्स हो, कंट्री करेंसी कैपिटल हो, मेमोराइज नंबर्स हो, मेमोराइज वर्ड्स और सारी बहुत सारी चीज़ें। कूपन कोड के लिए कहाँ पे? इधर ही करनी। ओके सर, ये ये इधर ये वाली क्रैक कूपन कोड का कहाँ? तो यहाँ पे आपको अभी दिखाएगी 12,009, है ना। बाई नाउ पे आप क्लिक करोगे तो अब इस पर आप
कुछ भी करो, कूपन कोड स्किल है ना, कूपन कोड आपका स्किल है ना, ठीक है। उतने अच्छे से मैं हैंडल नहीं कर पाता, आइडिया थोड़ी मुझे इसकी कम है। देखो जब गाड़ी आदमी चलाना नहीं जानता ना, मेरा बोर्ड जो घर पे लगा हुआ वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सर कूपन कोड स्किल है ना, SKILL। दैट्स अ बाय नाउ, बाय नाउ ये ओके, ऐड प्रोमो कोड, ओके यहाँ पे इंटर कूपन कोड, ये SKILL स्केल, दैट्स अप्लाई, ट्रिपल लाइन होगी, अच्छा चलो मुझे पता भी नहीं था। इट्स रियलिस्टिक, मुझे ना फ़ी के बारे में पता थी और ना मुझे ये पता थी, मुझे लगा था कि अराउंड 2000 बतलाया गया था कि आपकी फ़ी मैं रख रहा हूँ। फ़ी आज मॉर्निंग में आया था तो 1299 बतला, तो मुझे फ़ी से बहुत ज़्यादा ये, चलो ठीक है। लेकिन अब भी ये तो मैं भी देख रहा हूँ कि आपकी फ़ी पे करनी है 999 और आपका जो कूपन कोड है वो आपका स्किल, SKILL स्किल है ना। आपका जो कूपन कोड जो आप यूज़ करोगे वो होगी स्किल। आपकी जो क्लासेस होगी वो 10 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी। टाइमिंग जो आपकी है वो 4:30 दी गई है, ठीक है। और ये जो कूपन कोड वैलिडिटी जो है वो आपकी 6 अगस्त तक है। इसके बाद निश्चित रूप से इसकी कॉस्ट अराउंड ज़्यादा हो जाएगी, कितनी ज़्यादा हो जाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये आप इसको ज्वाइन करो। और टुडे इज़ आज 3 अगस्त है, 6 अगस्त 3 दिन आपके पास टाइम है, सैटरडे, संडे एंड मंडे। और 10th को हम लोग मिलते हैं मेन क्लासेस में। उसके पहले मैं आपको कुछ ये बोल रहा था आपको लिखने को, बोर्ड पे आनी, दैट्स अ नोट, ये इस पे मैं आ रहा था, ठीक है। इंटर कूपन कोड मैं एक बार फिर से आपको लिख देता हूँ। 6 अगस्त तक आपकी वैलिडिटी जो ऑफर है, अब आपको पे करनी है ओनली 999, ओके। कूपन कोड जो आप लगाओगे वो आप लगाओगे स्किल। आपकी क्लासेस, मेन क्लासेस जो स्टार्ट होगी वो 10 अगस्त से होगी, टाइमिंग अराउंड 4:30 होगी। टॉपिक्स मैंने आपको दिखा दिया। आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, ये टास्क को आप ना कंप्लीट करना। वो टास्क ये है कि ये कोड आपको याद करनी नहीं, मैं करवा देता हूँ, 5 से 7 मिनट का और क्लासेस आपकी होगी। ये जर्मनी के हैरी लोएन ने बनाया था। ये जर्मनी, अभी तक तुम यही पूछ रहे हो, क्वेश्चन ही पूछ रहे हो। 1 मई 2001 ट्यूसडे थी, बताओ सर हाउ इट वर्क्स, प्लीज टेल अस, आई विल बाई इट श्योर ऑफिशियल। इंटर कूपन कोड बाबू स्किल, SKILL, ठीक है ना। देखना डबल एल, बहुत लोग बोलते हैं डबल एल, SKILL, डबल एल गलत लैंग्वेज, गलत वर्ड है। SKILL, डबल मतलब होता है एक से मतलब बड़ा, बहुत बड़ा, उसे बोलते हैं डबल, माने 2 के बराबर। स्किल को कभी आप नहीं पढ़ सकते SKILL, नहीं, एक टेक्निकल रूप से गलत है, SKILL। ये सब चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग क्लास में। 1 का T या D, देखो 1 लुक्स लाइक मार्कल जैसा लगता है, फिंगर रख दिए, T बन गया, मूव कर दिए D बन। अभी इसका मैं 1-2 एग्जांपल दूंगा आपको। लेट्स सी मैजिक ऑफ दिस कोड। ये जर्मनी का हैरी लोएन, सारा जितना भी टॉपिक्स आप पढ़ोगे सब में यही कोड यूज होगी। 1 दैट्स अ T, मूव कर दिए D, T D T D। मैं तो जनरली बोलता नहीं, लेकिन थोड़ी सी लाइव व्यूवर्स कम है, बाद में आती हैं, तो आप, मैं इसे जनरली बहुत ही कम बार बोलता हूँ। आप इसे शेयर कर सकते हैं या कर दें आप इस वीडियो को, जहाँ भी शेयर करना व्हाट्सएप कर दें। देखो 1 दैट्स अ T, दैट्स अ D, T D खत्म। 2 के लिए N, 2 को अगर 90 डिग्री में मूव कर देंगे तो N के शेप में हो जाएगा, और 3 को अगर 90 डिग्री में मूव कर देंगे तो M के शेप में हो जाएगा। देखो 2 को अगर 90 डिग्री मूव कर देंगे तो N के शेप में हो जाएगा, 3 को 90 डिग्री मूव कर देंगे तो M के शेप में हो जाएगा। तो 2 के लिए N और 3 के लिए M।
4 के लिए आर, पता नहीं आप लोग बचपन में हिंदी पढ़े या नहीं पढ़े। बचपन में हिंदी में 4 को ऐसे लिखते थे कि आपको पता है कि आपने कभी लिखा है ऐसा? मैंने तो लिखा था 4 को बचपन में हम लोग ऐसे लिखते थे, क्योंकि बचपन में 2-3 स्कूल्स मैंने सरकारी स्कूल्स में पढ़ी हैं, तो वहाँ इस तरह से पढ़ाया जाता था 4 5। तो बचपन में 4 को ऐसे लिखते थे, तो अंग्रेजी में क्या पढ़ेंगे? आर, तो दैट इज द आर। 5 के लिए एल, 5 के लिए एल, 5 फिंगर्स इन योर हैंड, शेप लुक लाइक एल, लेट्स सी। 5 के लिए 5 फिंगर्स इन योर हैंड, शेप लुक्स लाइक एल। 6 के लिए जी जे सी एच और एस एच, 6 के लिए जी जे सी एच और एस एच। मैं अभी आपको एग्जांपल्स भी दूंगा जो आपको बहुत मजा आएगा। आपने क्वेश्चन है ना सर ये कैसे होता है, वेट 2 मिनट्स। 6 के लिए देखो, एक सीधा 6 लिखा, एक उल्टा 6 लिखा, ये जी बन गया, ये जे बन गया, और सी एच एस एच का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, इसे अपने मन से याद रखने, प्रोनाउंसिएशन निकाले सी एच एस एच। 7 के लिए के और सी, 7 के लिए के और सी, 2 उल्टा 7 लिखेंगे ना तो के का शेप बन जाएगा, एक सीधा 7 और एक उल्टा 7, देखो के बन गया। के का हिंदी का होता है, सी का भी हिंदी का होता है, तो 7 के लिए के और सी, क्लियर। 8 के लिए भी और एफ, 8 के लिए भी और एफ, 8 को रोमन में ऐसे लिखते हैं, 8 को रोमन में ऐसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे भी दिखाई पड़ रहा है, 3 लाइन खींचा हुआ, एक लाइन, 2 लाइन को ना सीधा करके नहीं ऐसे खींच दो, इट्स भी और एफ। 8 के लिए भी और एफ, क्लियर। 9 के लिए पी और बी, 9 के लिए पी और बी, 9 को ऐसे लिखते हैं, मिरर में पी दिखाई पड़ेगा, उल्टा करके देखेंगे तो बी दिखाई पड़ेगा, 9 के लिए पी और बी। एक लास्ट है 0 के लिए जेड और एस, तो 0 का स्पेलिंग जेड से शुरू होती है, और जेड को रिवर्स ऑर्डर में ये उल्टा लिखेंगे तो एस बन जाएगी। दुनिया में इससे ज्यादा नंबर नहीं, तो ये इसी नंबर का कमाल है, इसी सारा कुछ आपका मोबाइल नंबर हो, अकाउंट नंबर हो, सारा हिस्ट्री डेट्स हो, कुछ भी हो, क्यूब हो, कुछ भी हो, सारा इसी नंबर से आता है। और कोई वर्ड्स अगर आपको याद करना है तो सारा इसी से होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ये मैंने आपको बतला दिया। अब देखो, जैसे कि हमें कुछ याद करना होता है, जैसे जो टेक्निक को मैंने जो टेक्निक को डिज़ाइन किया है लास्ट 7-8 साल में, हर साल रिफाइन करते रहता हूँ, जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आती है। वैसे इसी कोर्स को बनाने के लिए 2016 में देहरादून में, आप देखोगे गूगल पे भी या यूट्यूब पे भी, तो मुझे ना यूथ आइकन अवार्ड दिया गया था 2016 में चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, इस टेक्निक्स को बनाने के लिए। ये आपको ना ये अच्छे से आप इसको कर लेना। एक बार फिर से बतला देता हूँ, 1 का टी और डी, 2 को 90 डिग्री मूव कर देंगे एन, 3 को 90 डिग्री मूव कर देंगे एम, 4 को हिंदी में ऐसा लिखते थे, इंग्लिश में आर पढ़ेंगे, 5 शेप्स लुक्स लाइक सेल, 6 एक सीधा 6 लिखा, एक उल्टा 6 लिखा, जी बन गया, जे बन गया, सी एच एस एच का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा। 7 के 2 7 को उल्टा लिखेंगे तो के का शेप भी बन जाएगा, के का हिंदी का, सी का हिंदी का। 8 को भी, 8 को रोमन में ऐसे लिखते हैं तो भी बन गया, 3 लाइन को सीधा कर दो, एफ बन गया, भी और एफ। 9 को मिरर में पी दिखाई पड़ेगा, उल्टा करके देखेंगे बी दिखाई पड़ेगा। 0 का स्पेलिंग जेड से शुरू होती है, और जेड को उल्टा लिखेंगे तो ये याद करने का इसका एक तरीका। इसका फायदा क्या, जैसे मान लो अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ इंडिया और चाइना का युद्ध कब हुआ था, इंडिया और चाइना का युद्ध कब हुआ था, तो ठीक है कब हुआ, छोटी चीज है, याद है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं करते। देखो इसमें कहीं पे वोवेल नहीं है तो उसका यूज नहीं होगा, नहीं डब्ल्यू है, न एक्स है, न बाई, जो नहीं है उसका यूज कभी नहीं होगा, वो कट जाएगी। कंप्लीट वोवेल नहीं है, आई यू कुछ है ही नहीं, डब्ल्यू एक्स बाई कुछ भी नहीं, तो जो नहीं है ना उसका यूज नहीं होगा। अब पूछिएगा कि बताओ इंडिया चाइना का युद्ध कब हुआ, इंडिया चाइना का, इसमें देखो वोवेल खोजो, आई और ए, कट गई। सी एच का कोड अगर सर्च करेंगे ना सर तो 6 होती है, वोवेल तो होता है नहीं। एन का कोड अगर सर्च क्या करना है तो आपको याद हो, 2 है तो लिख दिया 2, तो सिंपल है कि इंडिया चाइना का युद्ध 62 में हुआ। सेंचुरी का तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि आज़ादी के बाद ही 1947 के बाद तो सेंचुरी सिंपल 19 आएगी। तो मैं अगर लिख दूँ सारा हिस्टोरिकल वार्स, कौन सा ऐतिहासिक लड़ाइयाँ कब लड़ी गई, जितना भी आपको पढ़ना होता है मैं सारा बोर्ड पे लिख दूंगा, और आधे घंटे में आप इजी वे में, जैसे कोई आदमी नींद में बताता है ना, उसके साथ तुम खेल जाओगे, कोई दिमाग पे प्रेशर नहीं, उसके साथ तुम खेल जाओगे, क्योंकि उस समय आपकी सेंस ऑफ मेमोरी सारी एक्टिव रहेगी, जिस तरह से मैं बोलूँगा और जिस तरह से मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मैं कुछ आपको और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे देखो अभी तो क्लास है नहीं, फिर भी आप लोगों का कमेंट्स आ रहा था, तो मैं आपको ना 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि हमें कांग्रेस का अधिवेशन मान लो याद करना हो, कंप्लीट, ये नहीं कि 2 4 5 नहीं, कंप्लीट जितने बुक्स में सारे, और आधे घंटे में, उससे ज़्यादा टाइम नहीं, मैक्सिमम एक सेशन, एक क्लास। जैसे हमें कांग्रेस का अधिवेशन याद करना हो कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन अध्यक्ष था, क्या था, कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंपल। जैसे मान लो कि मैं तुमसे अगर पूछूं कि तुम भी लोग बताओ
कि लाहौर में कांग्रेस में कैमा अधिवेशन लाहौर में हुआ था कांग्रेस का? कब कब हुआ था? कैमा अधिवेशन हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? जो भी हो, तो आप क्या जवाब दोगे? अभी है आपको याद कि लाहौर में, कोलकाता में, मुंबई में, मद्रास में, कहीं भी? ये सिर्फ 15 मिनट का काम है, उसको उससे फाड़ कर फेंक दो, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या आपको पता है कि लाहौर में कांग्रेस का कैमा अधिवेशन हुआ था? कोई बतला सकता है कमेंट में? नहीं बताओगे? लॉर्ड राकेश बताओ। चलो छोड़ो, देखो आप, तो मैं आपको ये थोड़ी बताऊंगा कि लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन चौथा अधिवेशन हुआ था, या कि 9वां अधिवेशन हुआ था, कि 45वां हुआ था, 16वां, ये मैं थोड़ी बताऊंगा। ये बताऊंगा तो फिर मेरी जरूरत क्या है? मैं आपको क्या बताऊंगा? देखो, लाहौर का स्पेलिंग LAHORE, ये वॉवेल है ना सर? ये वॉवेल है, ये भी वॉवेल है। एच वॉवेल नहीं है, लेकिन एच कहीं लिखा हुआ नहीं है, CH है। खाली एच रहेगा तो कट जाएगी, CH रहेगी तो 6 हो जाएगी, तो एच का भी यूज नहीं हुआ। ये सारा यहाँ पे आपका कट गया, तो बचा क्या? L और R। मेरा क्वेश्चन था कांग्रेस का अधिवेशन। मैं इसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, बस डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ। कांग्रेस का अधिवेशन, ये मैंने लाहौर दे दिया। एल का कोड हम सर्च करेंगे सर तो 5 आएगी, आर का कोड सर्च करेंगे तो 4 आएगी, यानी कि मैंने मेमोरी कोड में लाहौर लिख दिया। मैंने मेमोरी कोड में क्या लिख दिया? लाहौर लिख दिया। अब मेरा सवाल यही है कि लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन कैमा अधिवेशन हुआ? सिंपल है, 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ था, 1947 तक चला था। मेरा सवाल था कि लाहौर में कांग्रेस का, लाहौर को मैंने मेमोरी कोड में तोड़ा तो क्या आ गया? 54 आ गया। अब देखो, तुम बताना, 5 और 4, 5 और 4 कितने होते हैं? 9। 5 का स्क्वायर कितनी होती है? 25। 4 का स्क्वायर कितनी होती है? 16। लाहौर को तोड़ा, 54 लिखा, 54 को उल्टा रिवर्स ऑर्डर में लिखो तो क्या लिखोगे? 45। दैट इज योर आंसर। कांग्रेस का 9वां अधिवेशन, 25वां अधिवेशन, 16वां अधिवेशन और 45वां अधिवेशन हुआ था लाहौर में। अगर साल निकालना हो तो 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ था, तो अब इसमें क्या कितना प्लस कर देंगे? 1884 प्लस कर देंगे तो साल निकल जाएगा। 3 है ना, 9 8 1 1893, यहाँ पर 1884 प्लस कर देंगे तो साल निकल जाएगा। 1884 प्लस कर, तो आप बोलोगे कि सर 1884 प्लस क्यों कर रहे हो? 1885 में तो कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि दूसरा अधिवेशन का साल कौन था, तो 85 और 287 कर दोगे ना? 85 तो खुद इन्वॉल्व था, 85 में पहला हुआ, 86 में दूसरा हुआ, तो 85 प्लस तो नहीं करोगे। तो इसका सिंपल टेक्निक क्या है? 1884 में प्लस कर देंगे। ये मैंने कांग्रेस का अधिवेशन बतला दिया। एक बार आप मैं आपको इसको बतला देता हूँ। मेरा क्वेश्चन क्या था कि लाहौर में कांग्रेस का कैमा अधिवेशन हुआ, तो लाहौर में वॉवेल को हटा दो, एल और आर बच गया। एल का कोड 5 होता, आर का कोड 4 होता। ये मेमोरी कोड में मैंने लाहौर लिख दिया। अब मेरा क्वेश्चन था कांग्रेस का अधिवेशन, तो 5 और 4 कितने? 9। 5 का स्क्वायर कितने? 25। 4 का स्क्वायर कितने? 16। इसको उल्टा लिख दो तो क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। कांग्रेस का 4 अधिवेशन लाहौर में था, 9वां अधिवेशन, 25वां अधिवेशन, 16वां अधिवेशन और 45वां अधिवेशन। ठीक है, अब इसको साल में अगर निकालना हो तो सब में 1884 प्लस कर दो, 1884 प्लस कर दो, साल निकल जाएगा। तो मुंबई में कब हुआ, इस कलकत्ता में कब हुआ, यहाँ कब हुआ, और सारे आधा घंटा में सारा खत्म किसकी अध्यक्षता में हुई। सो सिंपल। दूसरा चीज, कुछ भी आप पढ़ते हो, जैसे आप पढ़ते हो कि इंपॉर्टेंट डेज, मैं 1 2 10 जितने आपको 20 साल में याद नहीं, जितने आपको आजीवन याद नहीं होगा, उतने सिर्फ मैं 1 घंटे में आप याद करोगे। 1 घंटे में। जैसे कोई पूछता है तो तुम लोग बतलाओ माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाई जाती है? माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाई जाती है? तो क्या होगा आंसर? क्या होगा आपका? डिफरेंट आंसर होगा। पहला आंसर होगा सर याद नहीं, दूसरा आंसर होगा सर भूल गए, तीसरा आंसर होगा डेट गलत, चौथा आंसर होगा मंथ गलत। कुछ न कुछ गलत, या तो भूल गए तो क्लैप्स करेंगे, तो डेट गलत, तो मंथ गलत। मैं इसे नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ी बताऊंगा कि माउंट एवरेस्ट दिवस 29 तारीख 5वां महीना को मनाया जाता है। मैं बताऊंगा तो मेरी जरूरत क्या? मैं तो उसका नाम भी नहीं लूंगा। मैंने, अब मेरा क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट डेज का, जब मैं क्वेश्चन, मेरे पास इसकी बुक्स भी है जिसमें दुनिया के सारे इंपॉर्टेंट डेज, सारे बुक्स, बहुत सारी चीजें, उसका डिटेल बाद में बात करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन था कि माउंट एवरेस्ट कब मनाई जाती है? नहीं पता तो बहुत अच्छी बात है।
चलो ये तो पता होगा कि माउंट एवरेस्ट है कहाँ, बताइए माउंट एवरेस्ट है कहाँ, ये तो कमेंट कर दो, माउंट एवरेस्ट है कहाँ। तो माउंट एवरेस्ट ये तो पता होगा या ये भी नहीं पता, कमेंट करिए माउंट एवरेस्ट कहाँ है। तो माउंट एवरेस्ट सर नेपाल में है, एन, नेपाल का स्पेलिंग होता है NEPAL। और मेरा टॉपिक क्या चल रहा है, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट डेज जिसको हिंदी में बोलते हैं दिन एवं दिवस। अब यहाँ पे हम तो वोवेल को हटाएंगे, ई खत्म ए खत्म। मेरा क्वेश्चन था माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है, तो नहीं हम वो नहीं बतलाएंगे, मैंने बताया कि माउंट एवरेस्ट है कहाँ, तो ये तो पता है कि नेपाल में है, तो नेपाल मैंने लिख दिया NEPAL, ये वोवेल खत्म, ये वोवेल खत्म। एन का कोड कितना होता है सर, 2 होता है। पी का कोड कितना होता है सर, 9 होता है। एल का कोड कितना होता है सर, एल का कोड 5 होता है। हमेशा जब हम इंपॉर्टेंट डेज निकालेंगे तो लास्ट डिजिट से पहले लाइन खींच देंगे, डिटेल में क्लास में बतलाएंगे। और ये आपका आंसर हो गया, लास्ट डिजिट मंथ होती है और उसके पहले जो होती है वो डेट होती है। 29 तारीख 5वां महीना मनाया जाता है माउंट एवरेस्ट डे। तो 40 मिनट में इतना इंपॉर्टेंट डेज याद करवा दूंगा, उसको फाड़ के उसको फेंक देना, जस्ट लाइक क्यूब, एवार्ड, बुक ऑन एथर, ये वो पिट्टी, ये वो साइंस, इतने सारे चीज जो टॉपिक्स मैंने आपको PDF में देखा है उससे ज़्यादा टॉपिक्स है आपके लिए। और मैंने आपके टेक्निकल टीम को बोल दिया था कि जो जो चीज़ बच्चे को रिक्वायरमेंट होगी कि मुझे ये याद करनी है, वो याद करनी है, वो सारा ऐड ऑन हो जाएगा। और फाइनली आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि जो टॉपिक मैं आपको नहीं भी पढ़ाऊंगा ना, आप गाड़ी चलाना सीख गए ना, तो ड्राइवर की जरूरत नहीं, फिर आप कोई भी रोड हो, कोई भी हाथ में बाइक हो, आप कहीं भी जा सकते हो। तो ये सिंपल निकल गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो खैर वो आप छोड़ो, है ना, क्लास का जो टाइम दिया गया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया। तो मैं एक बार फिर से आपको बोल देता हूं क्लास की, सॉरी एक सेकंड, क्लास 6 अगस्त तक ये आपकी वैलिडिटी है। ये फीस जो कूपन कोड आप लगाओगे, जो कूपन कोड आप लगाओगे ना, वो कूपन कोड आपका स्किल है। स्किल लगाने पे जो आपकी 50%, शायद आपकी 50% आपकी लेस हो गई है। अब आपकी फ़ी है 999 और आपकी क्लासेज स्टार्ट होगी 10 अगस्त से। आप कूपन कोड स्किल यूज़ करके क्लास में एडमिशन लो। और इस वीडियोस को जितने से जितना आप शेयर करो। और यू कैन सर्च मी अजीत भारती ऑन गूगल एंड यूट्यूब आल्सो, अजीत भारती मेमोरी ट्रेंड आप सर्च कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा है। बाय एवरीवन, थैंक्स, मिलते हैं 10 अगस्त को।